उन्हीं गति देखिए, ये जो मैंने संघ के संकट की बात की, जो अंदरूनी संकट की बात की, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। एक तरफ मोहन भागवत है जो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। एक तरफ मोहन भागवत है जो लगातार मुस्लिम लीडरशिप के साथ आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं 2024 के समय में मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें घुसपैठिया बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने जिस तरीके से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो एक आत्मस्वीकारोक्ति भी उनके अंदर है। ये आत्मस्वीकारोक्ति भी इसी बात को लेकर ये है, क्योंकि आपने तो घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में बाकायदा कार्यक्रम किया। जब उन घुसपैठियों की पहचान हो गई 20 लाख के आसपास, तो आपने क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की? कितनी बार आपने बांग्लादेश के पास गए और आपने कहा कितने घुसपैठिए हमारे आए हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदू आजादी के समय में पाकिस्तान में रह गए या बांग्लादेश में रह गए, मेरी उनके साथ किसी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं है। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने आजादी के समय भारत में रहना पसंद किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है, और उन्होंने ये चुना ना सुधांशु जी, उन्होंने ये चुना कि हमको भारत अपना देश मानना है। मेरे लिए चिंता का सबब यह है कि अगर दो वरिष्ठतम लोग संगीत प्लीज एक मिनट। मेरी चिंता इस बात को लेकर यह है कि अगर एक विचार परिवार के अगर दो शीर्ष पुरुष अगर आपस में लड़ रहे हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की लड़ाई, मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं आपकी समझ है, आपकी समझ। अरे मुझे तो बोलने दीजिए ना। तो मुझे इस बात को लेके चिंता होती है कि ये जो अंदरूनी संघर्ष है, कहीं ये कोई दूसरा रूप अख्तियार ना करे। ये वैचारिक संघर्ष भी है, ये सांगठनिक संघर्ष भी है, और ये व्यक्तिगत ईगो का भी मामला।